हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। जो यूट्यूब चैनल है उसका हैंडल नेम क्या नाम से है? द लर्निस ऑफिशियल से। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी क्या नाम से है? द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। तो देखो इसी सीक्वेंस में आज है अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 479। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और आपके जितने भी ग्रुप है ना उसमें शेयर कर दिया करो। तो चलो आज चेकलिस्ट नंबर 479। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन क्या है कि रोहन और शिवा कर्म से 5,000 और 4500 रुपए के साथ एक निवेश व्यवसाय शुरू करते हैं और 4 महीने बाद रोहन अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। देखो एक तो रोहन है और एक है शिवा। ये कितने रुपए लगा रहा है? 5,000 रुपए। ये लगा रहा है 4500 रुपए। ठीक है। अब 4 महीने बाद में रोहन अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तो 4 महीने लगाए इसने, फिर 2500 रखे गए। और फिर और 2 महीने के बाद, मतलब 4 महीने तो कंप्लीट हो गए, 2 और महीने हो जाएंगे तो 6 महीने हो जाएंगे। और शिव अपनी पूंजी का 1/3 निकाल लेता है। 1/3 हो गया 1500, मतलब 3,000 रुपये रखेगा और 6 महीने तो यहाँ पे रखेगा। ठीक है। और 3,000 रुपये यहाँ पे रखेगा। और मोनिका 700 रुपये पूंजी के साथ व्यवसाय में जुड़ जाती है। अब मोनिका जुड़ गई यहाँ पे कितने की? 7,000 की पूंजी के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष के अंत में वो लाभ कमाते हैं। तो देखो 6 महीने इसके यहाँ पे आ जाएंगे, ये 6 महीने आ जाएगी और ये इसके 8 महीने आ जाएंगे। तो देखो सबके दो दो जीरो काट दो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो। ये किससे कट जाएगा? 4 से बाद में काट देना, पहले कट तो जाएगा। देखो ये भी कट जाएगा 4 से। लेकिन देखो ये सीधी कैलकुलेशन हो रही है। 50 गुणा 4 कितना हो गया? 200। तो 200 तो यहाँ पे आ गया। और 25 गुणा 8 कितना हो गया? 200। तो 200 ये आ गया। तो टोटल कितना हो गया ये? 400। ठीक है। 45 को 6 से करते हैं तो कितना जाएगा? 2 बार करेंगे तो 90 और 3 बार करेंगे तो 270। और 6 × 3 = 18, 180 आ जाएगा। तो 450 ही आ जाएगा। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 7 को 42, 420 ही आ जाएगा। तो 1 0 1 0 1 0, 40 45 और 42 आ गया। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 150 152 40, मतलब 15,240। तो 40 40 40 कितना हो गया? 120 और 127 हो गया। 127 की वैल्यू दे रखी है अपने को 15240। ये स्लाइड कटी होगी ना। तो 127 एकम 127, पीछे कितना बच जाएगा? 25। तो 27 25 बच जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 127 × 2 254। तो एक की वैल्यू आ गई, जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आ गई 120। पूछा क्या है? शिव का हिस्सा। शिव कितना है? 45। तो 45 × 120, मतलब 45 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 450 और 90, 450 90 5400। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपए, दुकानदार 5% की छूट देता है और उसे 4.5% का लाभ मिलता है। वस्तु वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है? मतलब सीपी पूछा है अपने को। ठीक है। और बोल दिया कि जो मार्कअप प्राइस है वो कितना है? 275 है। ठीक है। इसमें देखो आप ना एक फॉर्मूला लगा देना, मतलब उसमें 2 बार वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। एमपी अपॉन में सीपी। ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? एक 4.5% का ना, तो कितना हो जाएगा? ये 104.5 हो जाएगा। नीचे डिस्काउंट 5 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 95। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 19 से काट दिया 5 बार, 19 से काट दिया, 19 5 95, 4 बच गया। 19 5 95, इसको काट दो आप 5 से 10 बार और 5 से काट दिया तो 11 बार। तो जो एमपी और जो सीपी का रेशियो है वो कितना आ गया? 11 और 10 आ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका एमपी है वो कितना है? 275। तो 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजी 55। तो सीपी कितना आ गया? 25 × 10 कितना आ गया? 250। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3। 144 लीटर के एक बर्तन में दूध और पानी से भरा जाता है। बर्तन का 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। तो यह पाया जाता है कि बर्तन 55% खाली है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो मिल्क है वो कितना हो गया? 70%। ठीक है। वाटर है वो कितना हो गया? 30%।
और जो टोटल जो खाली हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 55%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25% और ये कितना आ जाएगा 15%। 5 से काटा तो 5 3 15 और 5 5 25, मतलब 5 और 3 8 आ गया। टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 8, लेकिन ये 8 नहीं बोल के कितनी है 144 लीटर, मतलब 8 की वैल्यू कितनी होगी 144। तो 8 से काट दिया तो 8 1 8 8 8 64, मतलब 18 बार चला जाएगा। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी 5, तो 5 गुणा 18 गुणा 5 कितना हो जाएगा 90 लीटर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 5 और 4 के अनुपात में है। जब 27 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 27 लीटर तरल बी जार में डाला जाता है तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो शुरू में जार में कितने लीटर मिश्रण था? देखो 2 जार हो गए, ए और बी है, ठीक है, 5 और 4 के रेशियो में, ठीक है। अब इसमें से 27 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो जो रेशियो रहेगा वो 5 4 ही तो रहेगा। अब 27 लीटर बी डाल दिया इसमें, बी कितना डाल दिया इसमें 27 लीटर डाल दिया, जिससे रेशियो कितना हो गया 7 और 11। देखो ए यहाँ पे कितना है 5 और ए यहाँ पे कितना है 7, तो दोनों को बराबर कर लो। ऊपर वाले को कर दो 7 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को कर दो 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो ए और बी है, जो नया रेशियो कितना आ गया 7 पंजू 35 और 7 चौक 28। नीचे वाले को क्या तो 5 से 7 पंजू 35 और 11 पंजू 55। यहाँ से कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 27 हो रही है ना, और अपने को भी बोला है कि 27 ही इंक्रीज हुई है, 27 ही इंक्रीज हुई है, ये बोला है ना। तो देखो 27 की वैल्यू कितनी हो गई 27, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। पूछा गया है शुरू में कितना लीटर था, इन हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर वाज देयर इन जार इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना था। तो देखो 35 और 28 कितना हो गया स्टार्टिंग में 30 20 50 63 हो गया ना, 63 लीटर तो ये हो गया। और 27 लीटर ये जो निकाला था ये भी तो स्टार्टिंग से ही निकाला था, तो 27 लीटर ही हो जाएगा। तो 60 20 80 और 10 90 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या अपने पास में, ए मोटर बोट स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस फ्रॉम एस से सी तक 90 किलोमीटर। आफ्टर द ट्रेवलिंग 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस द इंजन डेवलप सम सॉर्ट ऑफ द इश्यूज ड्यू टू विच स्पीड बिकम 3/5 ऑफ द इनिशियल स्पीड एज ए स्पीड द बोट रीच प्लेस टू सी 2 आवर लेट, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट। देखो इसमें ना 90 किलोमीटर है, ठीक है, 90 किलोमीटर में से वो 40% मतलब 36 किलोमीटर और 6 मतलब 9 54 किलोमीटर। एक तो है ना टोटल जो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में से वो ये बोल रहा है कि एस से सी तक जाता है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। अब 40% डिस्टेंस है, 40% डिस्टेंस कितना हो गया इसका 90 का 36 हो गया, ठीक है। अब 40% डिस्टेंस कवर करने के बाद में ना उसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे वो जो उसकी स्पीड है ना एक्चुअल स्पीड है उससे और कितनी हो जाती है 3/5 हो जाती है स्पीड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उससे वो 2 घंटे लेट हो जाती है, तो ओरिजिनल स्पीड पूछिए, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो पूछिए। तो देखो इसमें आप है ना 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि स्पीड को मान लिया x, तो 36 में x का भाग दे दिया, ठीक है, फिर 54 में x का 3/5 से भेज दिया और फिर दोनों को जोड़ के, और जो टोटल स्पीड थी 90 थी 90 में x डिवाइड कर दिया और आगे आ गया 2 घंटे। तो एक तो इस तरीके से इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। दूसरी चीज देखो 36 है और 54 है, 36 54 में जो इनमें कॉमन आने वाली संख्या कौन सी है 18 है ना, 18 से कटेगा, 36 है और 54 दोनों 18 से कटेंगे। तो देखो 15 तो 5 आएगा, तो 5 तो कोई से में भी नहीं आ रहा ना, 36 में आ रहा ना 54 में आ रहा, 5 वैसे कट जाएगा। 16 है इससे भी परफेक्ट नहीं कटेगा, 13 है इससे भी परफेक्ट नहीं कट रहा, और 12 है, 12 से मतलब 36 तो कट जाएगा लेकिन 54 नहीं कटेगा, तो 12 से 36 कट जाएगा 54 नहीं कटेगा, तो 12 नहीं आएगा। तो एक बार अपन 18 से एक करते हैं, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर है और 18 से जाता है तो कितने घंटे लग रहे हैं उसको 5 घंटे लग रहे हैं। ये उसकी 18 क्या है उसकी एक्चुअल स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड है, ठीक है। बाकी इसको अक्सर भी कर सकते हो लेकिन बेस्ट यही है कि आप ऑप्शन से जाओ, ठीक है। तो और वैसे 36 और 54 देख के आपको वैसे ये समझ में आ जाएगा कि ये 18 से कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्चुअल स्पीड जो उसको टाइम लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था, जो टाइम लगना चाहिए था उसको 5 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन अब उसको कितना लग रहा है देखो 36 किलोमीटर तो जाता है वो, 36 किलोमीटर तो जाता है वो ओरिजिनल स्पीड से, मतलब 18 से जाता है, ठीक है। जो 54 किलोमीटर जाता है वो 18 का 3/5 3 और 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इससे जाता है। तो
यहाँ से देखो 18 दूनी 36 और ये हो गया 18 ते 54 से 54 कट गया। दोनों में टाइम कितना लग गया, 2 घंटे ये लग गया और 5 घंटे ये लगे, टोटल कितना टाइम लग गया, 7 घंटे लग गए। इस तरीके से जा रहा है तो लग रहा है 7 घंटे, और एक्चुअल टाइम से जाता तो 5 घंटे में पहुंच जाता। कितने घंटे लेट हो रहा है, 2 घंटे लेट हो रहा है ना, और अपने क्वेश्चन में बोला है 2 घंटे लेट हो रहा है। और अगर ये 2 घंटे भी नहीं हो गए, मान लो 4 घंटे आ जाता, मान लो कि है ना यहाँ पे जो वैल्यू है ना, मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। मान लो ये वैल्यू है ना 90 की जगह अगर 180 किलोमीटर होता तो फिर 36, मान लो कि 90 की जगह 180 किलोमीटर होता, और ये 36 की जगह होता 72, और 54 की जगह होता 108। मान लो कि ऐसा कुछ सिनेरियो होता अपने पास में, तो क्या करते हैं, तो देखो ये अपने पास में इस तरीके से 2 घंटे आ रहे हैं ना, तो फिर वो यहाँ पे भी तो ये बोलता है कि ये 4 घंटे लेट हो रहा है, यही तो बोलता है क्वेश्चन में। तो अपने पास में ये यहाँ पे 2 घंटे आ रहा है, मतलब अपने को जो एक्चुअल जो स्पीड मानी है उसकी डबल करनी पड़ेगी, तब जाके 4 घंटे आ जाएगा। तो फिर अपनी जो स्पीड है अगर 180 होता तो स्पीड कितनी आ जाती, 36 आ जाती, और अभी कितनी आ रही है, 18। उम्मीद करता हूँ जो इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट लगाया ना मैंने, मतलब हवा में नहीं लगाया ये चीज की, मतलब 18 लगा दिया ऐसे लगा दिया, वो इसके पीछे जो एक्चुअल लॉजिक है ना वो मैंने आपको 180 वाले से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो वस्तु पी और क्यू का क्रय मूल्य समान है, मतलब सीपीसीएम है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखो पी है क्यू है, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो गया 100 मान लो, ओके जाएगा। एमपी हो गया, मार्केट प्राइस कितना हो गया, 40% अधिक अंकित करता है, 140। वस्तु पी पर 25% की छूट दी जाती है, तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो इस पे 25%, 140 का 25% कितना होता है, 35, 35, 70, और 70, 70, 140 मतलब 35 हो गया। 35 कम कर दिया तो 105 में बेच देगा, और वस्तु क्यों पे 20% की छूट दी जाती है, तो 140 का 20% कितना हो गया, 28, 28 कम कर दिया तो 112 में बेच देगा। ठीक है, दोनों वस्तु पर अर्जित कुल लाभ कितना है, 34 रुपए। देखो ये 100 में ले गया, 105 में बेच रहा है, मतलब 5 का लाभ तो यहाँ से हो गया। 100 में लेके आए 112 में बेच रहे हैं, 12 का लाभ यहाँ पे हो गया। टोटल कितने का लाभ हो गया, 17 का, लेकिन ये बोल रहा है कितने का हो रहा है, 34 का। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2। पी और क्यू का मतलब कुल लागत मूल्य क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल सीपी पूछी है, तो अपने कितनी मानी थी, 100 और 100 200 थी ना, तो 200 का 2 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्लास डिसाइडेड टू हैव ए पार्टी ऑफ टोटल कॉस्ट होगी 1450 रुपए, टोटल कॉस्ट होगी 1450 रुपए। 4 स्टूडेंट डिसाइड टू स्टे आउट ऑफ द पार्टी टू मीट द एक्सपेंसेस, द रिमेनिंग स्टूडेंट हैज इंक्रीज देयर शेयर बाय 8। व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर पर स्टूडेंट। देखो इसको भी है ना 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 145 है ना, 145 है तो 29 का मल्टीपल तो इसमें नहीं है। ठीक है, देखो मान लो कि है ना जो टोटल कॉस्ट थी, मतलब ओरिजिनल जो कॉस्ट थी ना, ओरिजिनल कॉस्ट है उसको मान लिया मैंने x रुपए है, तो स्टूडेंट कितने आ जाएंगे कि 1450 रुपए है, उसमें तो ओरिजिनल कॉस्ट का भाग दे दिया तो इतने स्टूडेंट आ जाएंगे ना। ठीक है, अब इन स्टूडेंट में से अगर 4 स्टूडेंट बाहर रह गए तो जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो कितनी हो गई, 8 से बढ़ गई, ओरिजिनल कॉस्ट से 8 से बढ़ गई, और ये आ गई 1450 रुपए। अब देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, और वैल्यू भी देखो अगर इससे काटनी है ना 50 है तो लास्ट में 5 से कटने वाली संख्या कटेगी। देखो 48 से कटेगा नहीं, 51 से कटेगा नहीं, 17 का मल्टीपल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 54, 18 दिए 54, 29 गुणा 5 होता है 145। 50 रख के देखो, देखो 1450 अपॉन में 50 -4, और वैसे करोगे तो देखो ये अक्स से जो अक्स मल्टीप्लाई होगा ना आगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक का कोई मतलब है नहीं, और ऑप्शन अपने पास में 5 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 8 58 इजिकल टू 1450। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा 29, तो 29 में से 4 गया तो 25, और ये हो जाएगा 58 बराबर 1450। तो इसको लिख दो 50/2, 50/2 तो हो गया 25, ये हो गया 58 इजिकल टू 1450। तो देखो 2 से काट दिया तो 29 बार, तो 29 गुणा 5 कितना होता है 145।
ऑप्शन ऑप्शन क्या मतलब आंसर अपन ने बी हो जाएगा 50 आंसर देखो मैच हो गया ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु उसकी वर्तमान आयु के आधे से 8 वर्ष से अधिक थी। ए की वर्तमान आयु मैंने मान लो कि ए है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु के आधे से 8 वर्ष अधिक थी। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू 13। ये a बाई टू बच जाएगा, a बाई टू इज इक्वल टू 13 और a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 26 साल। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व b की आयु और उस समय a की आयु का अनुपात कितना था, 2 और 3। a और b का जो रेशियो दे रखा है वो 2 और 3 है। ये कब है, 2 साल पहले। a की परसेंटेज कितनी है, 26 है ना। 26 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 2 की वैल्यू होगी 24, तो 1 की वैल्यू हो गई 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36। ठीक है, अभी हो गई 36। अब 36 में से है ना, ये 2 साल पहले की एज है, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 36 और 2 38। तो बी की जो परसेंटेज है वो कितनी आ जाएगी, 38। यदि 10 वर्ष बाद सी की आयु 2 वर्ष पहले बी की आयु की 3 गुनी होगी। If the age of C is 10 years hence will thrice of age of 2 year ago। C की आयु 2 वर्ष पहले B की आयु की 3 गुनी होगी। जो C की एज है इसमें ना कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, B की 2 वर्ष पूर्व B की आयु A की आयु का 2 वर्ष पूर्व 2 और 3 था, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 की वैल्यू 24 12 36, कुछ तो मिस्टेक किया, 8 और 5 13 दूनी 26। 2 वर्ष पूर्व बी की आयु, अच्छा 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 अच्छा, देखो 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 इसको वापस देखो, अपन ने यहाँ पे 2 इसकी ले ली थी ए की, ये ए इसमें दे रखा है ना, वापस देखो इसको, देखो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु ए की वर्तमान आयु के आधे से 8 वर्ष से अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 2 इजिकल टू 8 और 5 13। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 26 आ जाएगी ना। ये तो समझ गए होंगे कैसे आई। तो ए की एज आ गई 26। अब ये बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जो बी की आयु और ए की आयु का अनुपात हो गया 2 और 3। देखो 2 वर्ष पूर्व, ए बाद में दे रखा है ना, अपन ने पहले ले लिया था। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 24, तो 8 के 24, तो ये कितनी हो जाएगी 16। तो बी की जो परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, यदि 10 वर्ष बाद सी की आयु है 10 वर्ष बाद में, 2 वर्ष पहले बी की आयु 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 16 साल। 16 साल हो जाएगी ना 2 वर्ष पहले की 3 गुनी होगी, मतलब 16 का 3 गुना कितना हो गया, 48। तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 48 में 10 चला गया तो 38। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में ना क्या है, 5 साल पहले जो ए की वर्तमान आयु है उसके आधे से 8 साल ज्यादा तो होगी यहाँ पे जो ए की आयु है, तो ए की एज हो जाएगी 26। फिर जो अपन ने पहले मिस्टेक कर दी थी ना, वो मिस्टेक ये थी कि जो बी है ना, जो बी की और ए की जो दोनों है ना वो अलग अलग दे रखी थी, मतलब ए बाद में दे रखा था, बी पहले दे रखा था, उस वजह से हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन ट्रेवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। देखो 36 किलोमीटर पर आवर है, अपन मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो क्या था, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो 18 गुणा 2 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। और अगर ऐसे नहीं याद हो तो जो अपन 5/18 से निकालते हैं वैसे निकाल लेना इसको, तो 10 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड। स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करेगी, जो डिस्टेंस होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड से 25 सेकेंड में। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म मिला के 250। अकेले अगर उसमें जो मैन खड़ा है उसको करेगी तो खुद की लेंथ को करेगी, तो ट्रेन खुद की लेंथ को करेगी 12 सेकेंड में। स्पीड कितनी है 10, तो ट्रेन की लेंथ कितनी जाएगी 120। ट्रेन की हो गई 120, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की मिला के आ रही है 250, तो प्लेटफॉर्म की कितनी आ जाएगी 130। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू ने क्रम से 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ में एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद आर 20,000 के साथ में जुड़ गया।
पी है, क्यू है, 10,000 के साथ में और 15,000 के साथ में निवेश शुरू किया। 4 महीने बाद आर 20,000 के साथ जुड़ गया, आर जुड़ गया 20,000 के साथ में। कितने महीने? 4 महीने बाद में। 8 महीने इसने लगाए, 12 महीने इसने लगाए और 12 महीने इसने लगाए। 1 वर्ष पूरा होने के बाद पी आर के वार्षिक लाभ का अंतर हो गया। देखो 3 जीरो काट दो पहले तो, ठीक है। और 4 से 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 4 दिए 12 और इसको काट दो 5 से, 5 चौके 20, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10। तो ये कितना हो जाएगा? 6, 9 और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब बोल रहा है कि जो पी और आर के लाभ का अंतर है कितना हो गया बीच का? पी और आर का 2 की वैल्यू देती इसने 18,000, 1 की वैल्यू देती 9,000। तो बोल रहा क्या है? आर के हिस्से की गणना कीजिए। आर का कितना हो गया? 8, तो 9 गुणा 8 कितना हो गया? 72,000। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में 1260, 2 साल में हो रही है 1260 और 3.5 साल में हो रही है 1455, ठीक है। 1455 हो रही है और 1260, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिल जाएगा देखो कितना हो रहा है? 1.5 साल में, 1.5 साल को 1.5 ईयर में कितना मिल रहा है? अगर ये 1460 होता तो 200 हो जाता, लेकिन ये 5 कम है तो 195 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसको 10 कर लो तो 15 एकम 15, 15 दिए 45, मतलब 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है? 130 रुपए का ब्याज मिल रहा है, जो 1 साल में ब्याज मिल रहा है। अगर 1 साल में 130 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? 260 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। ये यहाँ पे 2 साल में मिल रहा हुआ ब्याज है ना 260 का, मतलब प्रिंसिपल कितना था? 1000 प्रिंसिपल है, 1000 तो प्रिंसिपल है, 260 ब्याज हो गया, तो 2 साल में कितना हो गया? 1260 हो गया। अब 1 साल में ब्याज कितने मिल रहा है? 130 का मिल रहा है ना, तो 1000 पे 130 का ब्याज मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी ना, 13%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, सबसे पहले मतलब आपको ना प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जाना है। जो 2 साल आ रही है ना, तो 2 साल के अंदर और जो 3.5 साल में जो 2 साल का गैप दे रखा है ना, उस गैप में आपको वो देखना है। जो 2 साल का गैप दे रखा है उसने 1 साल का ब्याज निकाल लेना, फिर जितने साल आगे आ रहे हैं ना, जैसे 1.5 साल 2 साल जितना भी आगे आ रहा है, तो उतना पीछे जाके प्रिंसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है जो ब्याज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एज ट्वाइस फास्ट एज बी, एज ट्वाइस फास्ट एज बी, बी से 2 गुना है। वेयर ए बी टुगेदर कैन वर्क 3 times as fast as C, A और B 3 times fast as C। देखो C की 1 आ रही है और A प्लस B की मिला के 3 आ रही है, और यहाँ से भी देखो A प्लस B की मिला के 3 ही आ रही है, मतलब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो सेम ही रहेगी। इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 1। A B C टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15/2 days, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 15/2 दिन में करते हैं। और देखो 2 और 1 3 और 1 4, टोटल एफिशिएंसी हो गई 4, तो 2 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 30, तो टोटल वर्क हो जाएगा अपने पास में 30। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी और सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। बी और सी देखो 30 टोटल कंप्लीट होगा, और बी और सी 1 और 1 2 की एफिशिएंसी से करेंगे, कितने दिन में कर देंगे? 15 दिन में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैग कंटेन 5 रेड 4 ग्रीन एंड अनदर बैग कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। इफ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफरेंट कलर। देखो एक बैग है ना, फर्स्ट बैग है उसमें रेड कितनी है? 5 है, और ग्रीन कितनी है? 4 है, ठीक है। सेकेंड बैग है उसमें है रेड है 5 और ब्लैक है 5, इसमें टोटल कितनी है? 9 है, और इसमें टोटल कितनी है? 10 है। अब बोल रहा है कि एक ही इस बैग में से एक बॉल निकाली जाती है। इस बैग में मतलब पहले वाले बैग में से एक बॉल निकाल ली और दूसरे वाले बैग में से एक बॉल निकाल ली, और दोनों बॉल क्या है? डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। देखो पहले वाले से मान लो मैं रेड बॉल निकाल लेता हूँ, तो सेकंड बैग से रेड निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट की होनी चाहिए, तो क्या निकलेगी? ब्लैक निकलेगी।
पहले वाले से मैंने ग्रीन निकाल ली तो रेड निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। पहले वाले से मैंने ग्रीन निकाल ली, ब्लैक निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो यही केस बनेंगे। देखो 5 में से 1 निकाल ली और 9 में से 1 निकाल ली, ये तो हो गया रेड का केस। सेम ऐसे ही ब्लैक 5 में से 1 हो जाएगी और 10 में से 1 हो जाएगी। तो एक केस तो ये बन गया आर और जी का। सेम ऐसे ही देखो ये कितना हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा ना, 5/7 5 ही होता है और 9/7 9 ही होता है, मतलब 5/9 जाएगा और ये 5/10 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। प्लस देखो जी कितनी है, 4/7 लिखूंगे इसको, सीधा ही रहने दो ना 4 और 9 में से 1 इंटू रेड कितनी है 5 और कितने में से 10 में से, एक केस ये बन जाएगा। प्लस ग्रीन कितनी है 4 किस में से 9 में से, और जो ब्लैक है वो कितनी है 5 किस में से 10 में से। ये अपने पास में टोटल वो बन जाएंगे। तो इसको देखो C1 को इसमें से भी हटा देते हैं, सीधा ही रखते हैं 5/9 और ये कितना हो जाएगा 5/10। तो ये देखो ये कितना हो गया 25/90, ये हो गया 20/90 और ये कितना हो गया 20/90। तो ये कितना हो गया 20 20 40 60 65 65/90 हो गया। तो 5 से काट दिया 13 बार, 5 से काट दिया 18 बार, 13/18। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 years ago the age of A is 10 year more than 10 year more than the half of its present age। 8 साल पहले ए की जो 8 साल पहले की एज है वो ए की वर्तमान आयु के आधे से 10 वर्ष अधिक थी। ए की जो परसेंटेज मैंने मान ली 8, इसमें से 8 साल पहले ए की वर्तमान आयु से आधे से 10 वर्ष अधिक थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस साइड आके a/2, इसको डायरेक्ट a/2 लिख देते हैं, a/2 और ये हो जाएगा 18। तो ए की जो एज है वो कितनी आ जाएगी 36 साल। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु और 3 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात। देखो 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी 30 साल और इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो बी की एज कितनी हो जाएगी 18 साल हो जाएगी ना, यहाँ से 3 की वैल्यू हो जाएगी 18। लेकिन ये क्या है 3 वर्ष पहले, तो 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो बी की जो परसेंटेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 21। यदि बी की आयु का अनुपात और 3 वर्ष बाद, इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी एंड सी 3 year hence will be ये बी और सी का जो 3 साल बाद में, बी का और सी का 3 साल बाद में जो वो कितना होगा, वो 1 और 2 होगा। तो 3 साल बाद में कितना इसका हो जाएगा 24 का, 1 की वैल्यू 24 तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 48, 2 की वैल्यू हो जाएगी 48। तो सी की एज आ जाएगी 48। तो पूछा क्या फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए बी सी। देखो 40 और 20 60 और 30 90 तो ये हो जाएगा, और 8 और 6 14 और 1 15, तो कितना हो जाएगा ये 105। 105 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 35 दिए 105। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ना ऐसे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दी। अच्छा सॉरी देखो ये 3 साल बाद में आया ना, यहाँ पे देखो 3 साल बाद में कितना है 24। तो ये मतलब जो सी की एज आई है वो 48 आई है। 48 कितने साल बाद में आई है 3 साल बाद में आई है ना, तो प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी इसकी एज। तो ये 45 ये 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 की जगह हो जाएगा 105 की जगह हो जाएगा 102। 102 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 34। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए मैन स्विम इन ए स्ट्रीम, find that in a given that he swim twice as far in the upstream as he can against it, at what rate does he swim if the speed of stream। ये हो गई। देखो ये बोल रहा है कि जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है ना, इसमें जितना जाता है जो स्पीड का रेशियो हो गया, इसमें अगर 1 है तो इसमें 2 है, तो इसमें टाइम लग जाएगा 2 और इसमें लग जाएगा 1। सीधी सीधी यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोट की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो मतलब 3/2, और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी दोनों घटा के 1/2। अरे 1/2 इनको ना अक्स मान लो, ठीक है, क्योंकि ये
फ्रैक्शन में वैल्यू है, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो 1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1.5 किलोमीटर जो स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 3/2 और 3 मतलब 9/2। 9/2 कितना होता है 4.5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इन्वेस्टेड 10,000 20% पर interest rate per annum if the interest is compounded half yearly for the first year and in the next year it was compounded yearly, what will be the total interest earned at the end of 2 year। देखो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 20% इंटरेस्ट रेट के साथ में, और जो पहले साल होता है ना फर्स्ट ईयर है वो तो होता है हाफ ईयरली, और जो सेकेंड ईयर होता है वो होता है एनुअली। तो हाफ ईयरली होगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ ईयरली के अंदर रेट है वो तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल। ठीक है, तो देखो 3 साल के लिए t=1, t=2 और t=3। पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, तीसरे साल के लिए 3 लाइन। ठीक है, अब देखो यहां से जो पहले साल है तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट रेट जब हाफ ईयरली हो रहा है ना, तो हाफ ईयरली के अंदर क्या हो जाएगा, रेट तो हो जाएगी आधी, रेट तो हो जाएगी 10% और टाइम हो जाएगा 2 साल। तो देखो पहले 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, फिर से 1,000 और 10,000 का 10% हो गया 100। तो ये तो हो गया जो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया ना उसके लिए। अब बोल रहा है कि जो सेकेंड ईयर है इससे अगले वाले साल के लिए उसमें एनुअली हो जाएगा, तो इसमें रेट लग जाएगी 20%। तो प्रिंसिपल अमाउंट का 20% कितना हो गया 10,000 का 2,000, ये एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2,000 का, और 20% कितना हो जाएगा 200 200 400, और ये एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर, ये कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा 2,000 3,000 4,000 4,520 4,520। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेली वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। 2 men के और 3 वुमेन के बराबर है, तो मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा 3/2। अब बोल रहा है कि 2 मैन है वो 4 चिल्ड्रन के बराबर है, तो मैन अपॉन चिल्ड्रन कितना आ जाएगा 4/2 या 2/1 कर लो इसको। अब देखो मैन यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, तो मैन को और वुमेन को और चाइल्ड को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3। ये आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशियो। बाय द एम्प्लॉइंग 14 मैन 12 वुमेन और 12 चिल्ड्रन, 14 मैन हो गए 6 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, प्लस 12 वुमेन हो गई 4 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, प्लस 12 चिल्ड्रन हो गए 3 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। ये इतना वर्क करते हैं और कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये अपने पास में क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया 14 पंजी 70, 14 छिकी 84, 12 चौक 48 और 12 तिये 36। तो ये कितना हो गया देखो 8 4 12 और 3 15, 150 तो ये हो गया, और 6 मतलब 10 ये हो गया 160 और 168 हो गया। 168 यूनिट काम हो गया इंटू 24, ये हो गया अपने पास में टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया अपने पास में 168 इंटू 24। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश 24 days ओनली वुमेन अवेलेबल वर्क इन हाउ मेनी देम विल बी रिक्वायर्ड। देखो काम कितना हो गया 168, दूसरे पेन से लिख देता हूं यहाँ पे है ना, 168 गुणा 24, ये तो हो गया टोटल वर्क। ठीक है, और इसको कंप्लीट करते हैं 24 दिन में, और ओनली वुमेन करते हैं, वुमेन की एफिशिएंसी हो गई 4, तो कितने वुमेन रिक्वायर्ड होंगे 24 से 24 कैंसिल, 4 से काट दिया तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 वुमेन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 16 और 7 है। ए की और बी की जो प्रेजेंट एज है
प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 16 और 7 हो गया। 12 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी। ये कितनी होगी, 12 साल बाद में। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 9 का, तो इसको नीचे वाले को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ए की और बी की जो एज आ जाएगी वो 16 और 7, ये हो जाएगी 18 और 9। यहाँ से कितनी बढ़ रही है, 2, लेकिन ये बोल रहा है कि 12 साल बाद में, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो जो प्रेजेंट एज है ए की कितनी हो जाएगी, 16 गुना 6 कितनी हो जाएगी 96, बी की हो जाएगी 7 6 42। पूछा गया अपने को ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 96। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 3200 पर मंथ एंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर की होगी 6800 और नॉन ऑफिसर की होगी 2000। नंबर ऑफ ऑफिसर इज 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर। देखो एंटायर स्टाफ की तो है 3200 और जो ऑफिसर है ऑफिसर की होगी 6800 और जो नॉन ऑफिसर है उनकी हो गई 2000 और सबकी मिला के हो गई 3200। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 1200 और ये कितना हो गया 6 3 3600, तो 1200 3600 एक रेशियो 3 आ जाएगा। तो इसने बोला कि ऑफिसर नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं 5, तो 1 की वैल्यू हो गई 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। पूछा क्या है नॉन ऑफिसर कितने हो जाएंगे 15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40% ऑफ ए इज 30% ऑफ बी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/10 ऑफ बी। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a बट्टे बी कितना आ जाएगा 3/4। अब बोल रहा है कि एंड b इज इक्वल टू 2x% ऑफ a, b कितना है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू x% हो गया x/100 ऑफ a कितना हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये डिवाइड में चला जाएगा 200/3 बराबर में आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66.66%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना @the_learnis ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर लेना, वो भी है @the_learnis ऑफिशियल। और यूट्यूब का जो यूजर नेम है वो भी क्या है @the_learnis ऑफिशियल। ठीक है, इस नेम से सर्च कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।